नमस्कार। ज़िंदगी के फ़लसफ़े में हमारे जो सफ़र रहता है उसमें कई बार ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कि बहुत कम समय में देश को, दुनिया को, हालात को बदलना चाहते हैं। एक ऐसी शख्सियत आज हमसे रूबरू हुई जिसका मानना है कि जो जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है या फिर जिस तरह का हमारा जीवन चल रहा है, इन सभी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। ये अपनी बात को न केवल स्कूलों में, न केवल प्रशासनिक महकमों में, बल्कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती हैं हमारे माध्यम से। आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं अमृता जी। ये अपनी बात खुद आपके सामने रखेंगी और इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इनकी तरफ से ज़िंदगी के मायने हैं और ये वेदों को, पुराणों को किस तरीके से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हैं और क्या कुछ उसमें सुधार करना चाहती हैं, खुद आपको बताएंगी। अमृता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी और जो राहुल गांधी हैं, इन लोगों से पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बंद करो पहले तो, है ना। जिस देश में राजा ही लड़ाई झगड़े में बीता हो तो प्रजा भी लड़ाई झगड़ा करेगी। इसको बंद करो। कोई राहुल कह रहा है, कोई गांधी कह रहा है, मतलब ये चीजें बर्बाद कर रही है हमारे भारत को। प्रजा को ये सब चीजें नहीं देखनी है, इसको बंद करो। राहुल गांधी और ये आप जो अंकुर होते हैं, जब वो अलग अलग होते हैं ना तो उनकी कीमत नहीं करता कोई। आप लोग ने समाज सेवा का दायित्व उठाया है तो मिलकर, आप दोनों मिलकर काम करो। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या बदलाव चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये बदलाव चाहती हूँ, जो बच्चा है वो बर्बाद होता जा रहा है, आतंकवादी बन रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उस बच्चे को अकेला गलत ना ठहराएं। किसी ने बलात्कार किया तो वो बलात्कारी जिम्मेदार नहीं है, उसका स्कूल जिम्मेदार है, उसके माता पिता जिम्मेदार है जिसने उसको सही शिक्षा नहीं दी, उसके दोस्त जिम्मेदार है। चोर है, चोरी कर रहा है तो स्कूल जिम्मेदार है, उसके माँ बाप जिम्मेदार है कि वो उसको इस लायक नहीं बना सके कि वो पढ़ लिख कर कमा सके। और ये हमारा भारत पतन होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, घोर कलयुग छा गया। अभी कहेंगे कलयुग है तो ये सब होगा, नहीं। कलयुग से बचने का उपाय है सबसे पहले ये अंग्रेजी भाषा को हमारे भारत से भगाओ। और दूसरी चीज है कि आप रामचरितमानस पढ़ो, और पढ़ना नहीं है उसको रीड नहीं करना, उसको पता नहीं करना, उसको एक, जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे दवाई दे दी और दवाई को मैंने खाया नहीं, तब तक मैं सही नहीं हो सकती। अगर आपको अपने जीवन में अच्छा चाहिए, हमारा भारत बदल जाए, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैं दोनों के सपोर्ट में भी हूं और दोनों के सपोर्ट में नहीं भी हूं, क्योंकि मैं ये कहूंगी अलग अलग लोगों को काम मत करो, एकजुट होकर काम करो। एक भी जन आत्महत्या कर रहा है, मैं नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। जितने भी लोग नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के हों, भाजपा के हों, अन्य पार्टियों के हों, मैं सब तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एक दायित्व में बता रही हूँ कि मनुस्मृति में मैंने पढ़ा कि ना, जिस राजा के दायित्व में जनता दुखी है, जिस न्यायाधीश के नेतृत्व में जनता को गलत निर्णय लिया गया, झूठी गवाही वगैरह दी गई, वो जो न्यायाधीश है और राजा है, दोनों नर्क का भोग करेंगे। और जब आप नर्क में जाओगे, भूत चढ़ा के आपको आपके पाप गिनाएंगे, तब आप ये कहते हो कि हे भाई बंधु सखा माता पिता, तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं पाप करने से। तो मैं आप लोगों को पाप करने से रोक रही हूँ। हर किसी के अंदर भगवान है। एक इतने से तनिके की भी जो पैर के नीचे आ गए उसकी भी बुराई मत करो, निंदा मत करो, क्योंकि जब वो उड़ के आके आंख में चला जाएगा तो वो जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। स्कूलों में और गुरुकुल को लेके आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, मेरी नहीं तो आप ना महात्मा गांधी की बात मान लो। जितने भी कलेक्टर हैं IAS, तो सबने ये बुक पढ़ी है। जब आप लोग कलेक्टर वगैरह की तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, हिंदी की लूसेंट है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर किताब है। इसमें दिया गया है पहले ही चैप्टर में, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो अपन भाषा का ज्ञान ले रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, 5 से 6 साल एक्स्ट्रा लगते हैं स्कूलों में। मैं कहती हूँ 5 से 6 साल नहीं तो 15 साल बर्बाद कर रहे हैं। एक क्लास में क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में भूल जाते हैं। इसका क्या उपयोग है रियल लाइफ में? स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स ने इसलिए नहीं भेजा कि आप ये कहो कि इसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, नंबरों के लिए नहीं भेजा। मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। कोई टॉपर भी होता है ना 90% वाला, तो भी वो टेंशन में पड़ता कि मम्मी मार मार के पढ़ा रही है। जो फेल हो रहा है वो फेलियर नहीं हो रहा, वो कैसे पढ़ेगा इंग्लिश? स्कूल में टीचर है वो इंग्लिश नहीं आती, घर पर माँ बाप को नहीं आती, जिनसे बात करता है उनको नहीं आती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, 100-200 साल तक हमारे भारत को ये नहीं पता था कि हम लोगों को कोई शासन कर रहा है हमारे ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने आजादी ली, तक किसी को पता पड़ा। आज में मैं ये समझ में नहीं आ रहा, हम अंग्रेजी पढ़ के किसके सामने अच्छा बन रहे हैं।
हम लोगों ने 84 लाख योनियां पार करी, चूहे बच्चे चुपकली सब बने, फिर इंसान का जन्म मिला भगवान को प्राप्त करने के लिए। स्कूल का मतलब होता है कि आप भगवान का रास्ता दिखाओ। टीचर का मतलब जो होता है, टीचर को गुरु और भगवान इसलिए माना गया कि भगवान का रास्ता दिखाता है। स्कूलों में भगवान का रास्ता नहीं दिखा रहे, वेद आदि शास्त्र नहीं पढ़ा रहे, जिसकी वजह से हमारा भारत पतन की तरफ जाता जा रहा है। आप इन सब बातों को लेकर अभी तक कितने अधिकारी या जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे हो? मैं सबके पास जा चुकी हूँ, IAS कलेक्टर वगैरह से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल में सब प्रिंसिपलों से बात कर चुकी हूँ। उन सब लोगों ने मेरे से कहा है कि हम खुद चाहते हैं कि स्कूल की जगह गुरुकुल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये ऑर्डर जब तक ऊपर से नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहे। IAS कलेक्टर भी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनकी नहीं चल रही, क्योंकि उनको चलाने वाला नेता है। तो नेता मैं ये कहूंगी फिर तो पढ़े लिखे होने का कोई मतलब ही नहीं। ये सब छोड़िए, मुझे इन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं करनी। वो लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे होकर भी गलत काम कर रहे हो तो आप गलत हो, आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि स्कूलों को बदल के आप गुरुकुल खोलो, और हमारा भारत बहुत अच्छा हो सकता है जब हम हर बच्चे को रामचरितमानस में से राम जैसा लड़का मिले, किसी को राम जैसा पति मिले, राम जैसा पिता मिले, और जो लड़की है वो सीता जैसी बनकर रहे। लड़की जो है आपका कहना है कि लड़कियों को सीता बन के रहना चाहिए, लड़कों को राम बन के रहना चाहिए। इसके ऊपर भी आपने तमाम अध्ययन किए हैं। क्या फलसफा है आपका जिंदगी का? कैसे एक लड़का राम बन सकता है, कैसे एक लड़की सीता बन सकती है? मैं बताऊंगी। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। पहले प्रकार की स्त्री वो होती है जो अपने पति को ही सब कुछ मानती है, देवता की तरह पूजती है। शिव पुराण में भी वर्णन आता है पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं है, पति ही पत्नी है और पति ही पत्नी है, मतलब दोनों आपस में कनेक्शन है। क्योंकि वेद मंत्रों को जब शादी में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, उन वेद मंत्रों का ये मतलब होता है जब शादी हुई तो 2 आत्मा जो है उनको एक कर दिया गया है, शरीर अलग अलग है, आपस में पति पत्नी ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मतलब बहुत सारे पुराणों का अध्ययन करने के बाद ये पता पड़ा कि जैसे आजकल टीवियां बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ सीरियल बर्बाद कर रहे हैं। एक पिक्चर आई, उसमें नहीं बताया गया कि पति ने एक थप्पड़ मार दिया तो लड़की ने डिवोर्स दे दिया। इतनी छोटी छोटी सी बातों पर तलाक लेने का कोई मतलब नहीं है। उस लड़के को मैं ये कहूंगी, अगर आपका पति कैसा भी हो, ठीक है ना, कैसा भी हो, उससे कभी नफरत मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि 25 सालों तक आपने उसे नहीं पाला, उसके माँ बाप ने उसे पाला था, उसने उनको जैसे संस्कार दिए उसने वैसा वैसा किया। आप माँ बन के उसको सुधार सकते हो, आप माँ बन के उसको सुधार सकते हो, और पति के चरणों में ही सारे तीर्थों का जल होता है। आपके मुताबिक मूर्ति पूजा या भगवान की पूजा पहले करनी चाहिए महिला को या अपने पति की पूजा? मैं ये कहूंगी शिव पुराण में वर्णन आता है कि ना, उस स्त्री को जो अपने पति को ही भगवान मानती है उसके लिए किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति ही देवता है। पति के रूप में जो आपको मिला है वो लूड़ा हो, लंगड़ा हो, काला हो, बहरा हो, पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, देवताओं के समान पूजनीय है। इस बात का मैं प्रूफ दे सकती हूँ आप लोगों को। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, 2 मिनट में सुना देती हूँ। एक लड़की की पत्नी थी और एक पति पत्नी थे। तो पति को कुष्ठ रोग हो गया था, वो पलंग पर डाला था और उसको ऐसे छूने से भी रोग हो जाता उस पतिव्रता स्त्री ने। लेकिन उसको ना किसी वैश्या से मिलने का मन था, किसी दूसरी लड़की से मिलने का मन था। तो वो उसकी पत्नी ने क्या किया, मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा इकट्ठा करके, और ना फिर उसके बाद वो पैसे से ना झोली पर टांगे और पति को दूसरे कंधे पर टांगे, और वो उसको दिल्ली ले जाने पर लगी अपने मतलब वैश्या से, किसी से खुद ही मेहनत करके। लेकिन उससे टकराट हो गई, एक तपस्वी साधु तपस्या कर रहे थे तो उससे वो टकरा गया वो लड़का। तो वो साधु कहते हैं कि ना, किसने मेरी तपस्या भंग करी, कल सूरज उगते ही साथ वो इंसान की मृत्यु हो जाए। वो लड़की कहती है, वो पत्नी कहती है कि ना, ये साधु बहुत सुना, मैंने बहुत सेवा करी अपने पति की, लेकिन अगर मेरे पति पर कोई बात आई ना तो कल सूर्योदय ही नहीं होगा। तो पूरा जो सृष्टि है बिगड़ने लगी, सारे देवी देवता उस तपस्वी के चरणों में। उन्होंने कहा कि उस पतिव्रता स्त्री के पास जाओ, बात करो। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम्हारे पति से साफ वापस लेता हूँ, सूर्य को उदय होने। तो पतिव्रता स्त्री की वजह से वो लड़का भी अच्छा हो गया, साधु ने उसको अच्छा कर दिया, वो अच्छा इंसान बन गया, रोग भी सही हो गया और वो उससे प्यार करने लगा। अगर लड़की चाहे ना तो अपने पति को सही कर सकती है, ठीक है। आपको कैसा भी मिला है, आपको आपके कर्मों का नतीजा है, नहीं है तो माता पिता के कर्मों का नतीजा है। गरुड़ पुराण में जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कही गई है, लोग दूसरों पर दोष रोपण करते हैं कि आपने दुख दिया, आपने दुख दिया। किसी में इतनी, एक श्लोक आता है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको दुख दे सके। आप अपने दुखों के स्वयं कारण हो।
ज्योतिष शास्त्र में भी ये आता है, जन्म से आपको जो भी मिले रिश्तेदार परिवार वालों के रूप में, शादी के बाद नए रिश्तेदार मिलते हैं, लड़की को भी मिलते हैं, लड़कों को भी मिलते हैं। तो वो लोग हैं पिछले जन्म में जिनने आपके संग पाप करे थे, वो लोग भी आपके रिश्तेदार हैं, और अच्छे कर्म करे थे वो भी आपके रिश्तेदार हैं। जो आपको दुख दे रहे हैं आपके रिश्तेदार के रूप में आके, वो आपसे बदला ले रहे हैं। कम शब्दों में आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री से, सरकार से, सिस्टम से या मध्य प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से आप क्या कुछ डिमांड रखती हैं, क्या मांग रखती हैं, क्या कुछ बदलाव? मैं ये चाहती हूँ कि राम राज्य नहीं है वहाँ पे शराब, गुटखा, दारू और ये सिगरेट वगैरह बिक रही हैं, ठीक है। अन्य चीजों के नाम मुझे नहीं आते क्योंकि मैं सब चीजों को नहीं जानती, है ना। तो ये सब चीजें हैं, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। आधे से ज्यादा तलाक के केसेस इसलिए हो रहे हैं कि लड़का शराबी है, लड़का शराब पी के पत्नियों को पीटता है। तो ये बिकी क्यों रही है? इससे टैक्स आ रहा है, और टैक्स आ रहा है फिर जनता को आप हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। कितने भी डॉक्टर हैं किसी पेशेंट को सही नहीं कर सकते। इस बारे में और बताना चाहती हूँ। रोग कुछ नहीं है, रोग है पापों का घर। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं सबने पाप करे। मैं खुद पापी हूँ, इसलिए धरती पर जन्म लिया है। मैं दूसरों को नहीं दोषी ठहरा सकती। ये देखिए आरोग्य अंक है जो कृष्ण भगवान ने धंतवली का रूप लेके प्रकट हुए। इनने आयुर्वेद की रचना करी और इनने तुलसीदास, इनकी बात ना मानिए तो आप ना तुलसीदास जी की बात मान लीजिए। उन्होंने कहा जो रोग है वो पापों का घर है, ठीक है, और भगवान ही देता है रोग। और ना जितने भी जो आपको रोग होते हैं, आप किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो तो श्वास रोग होता है, इसमें आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लकवा का रोग हो गया आपको, तो आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है, इससे आप कभी सही नहीं होते। जब आप पक्षपात करते हो अपनी बहू और बेटी में अंतर करते हो, वो भी आपकी बेटी बन चुकी है, ठीक है। एक बहू ना बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। किसी से भी अगर मेरी भाभी होंगी ना तो मैं ये कहूँगी मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार नहीं करती जितनी मेरी भाभी करेंगी, क्योंकि एक लड़की ना उसको पता होता है कि उसको कैसे रखना है अपने ससुराल में। तो मैं ये कहूँगी जब आप पक्षपात करते हो तो आपको लकवा का रोग मार जाता है। आपने अपने दो बेटों में अंतर किया, दो लड़कियों में अंतर करा, किसी से ज्यादा प्यार करा, तो ये गलत है। भेदभाव मत करो बच्चों के साथ, सब आपकी संतान है, सबके संग प्रेम से रहो। नहीं, आपने मेरे क्वेश्चन को आप समझे नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप सरकार से या सिस्टम से क्या बदलाव चाहते हो? आप बिल्कुल बहुत कम शब्दों में बताइए क्या कुछ आप बदलाव। ठीक है, मैं आपको सीधी बात ये कहना चाहती हूँ कि ना सबसे पहले वेदों का अध्ययन करवाएंगे। जब बच्चा राम जैसा बनेगा तो हमारा भारत अच्छा हो जाएगा। जब लड़की सीता जैसी मिलेगी तो हमारा भारत अच्छा हो जाएगा। लोग गलत काम नहीं करेंगे और जो ये गलत काम हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे और हमारा भारत बच जाएगा, है ना। और हर लड़के को अच्छा इंसान बना दो आप, क्योंकि एक लड़का होता है मिट्टी की तरह, जैसा आकार दोगे वैसा बन जाएगा, और लड़की भी एक मिट्टी की तरह होगी, जैसा आकार दोगे हो जाएगा। हम लोग जब तक भगवान को प्राप्त करने आए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहूंगी, राहुल गांधी से ये कहना चाहूंगी, आपस में मिलकर काम करें, छोड़ दो बुराई भलाई, दोनों के अंदर भगवान है। और मैं ये कहूंगी कि मुसलमान हो चाहे अन्य देश हो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। उनके अंदर भी वही भगवान है, आपके अंदर भी कोई भगवान है। सबसे बड़ी जीत वो ही है कि कोई युद्ध ही ना, युद्ध करना बंद करो। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अमृता जी, इनके जिंदगी के फलसफे अलग है। इनका कहना है कि किसी भी दल को आपस में हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम या जात पात इन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए हमारे देश की भलाई के लिए, सिस्टम की भलाई के लिए, आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए और बच्चों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तभी देश में राम राज्य की स्थापना होगी। अशोकनगर से आशीष मालवीय।